हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आपका आरडी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ राउल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था राउल्ट का नियम। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ राउल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान से देखिए, देर न कीजिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो द्रव पी क्यू वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी तथा 60 मिमी है। पी के 3 मोल तथा क्यू के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब, टोटल वाष्प दाब बोला है। तो राउल्ट का नियम पी टोटल जानते हैं प्यारे बच्चों, पी टोटल बराबर P1 प्लस P2। तो प्यारे बच्चों, पहला काम क्या है कि दो द्रव है। कौन कौन है उस द्रव का नाम देखिए दिया है इसमें। द्रव P और द्रव Q और P, दो द्रव है प्यारे बच्चों। अब बताइए द्रव P का वाष्प दाब कितना है। पहला द्रव है तो इसको P1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। P1 कितना है आपका 80 mm मिमी। अब प्यारे बच्चों, इसका मोल कितना है, मोल दिया है 3। तो मोलों की संख्या को, मोल को n से दर्शाते हैं प्यारे बच्चों। किससे? n से। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना लिखेंगे 3। फिर प्यारे बच्चों n1 इसे लिख देंगे। दूसरा का क्या है क्यों का, इसको 2 मानेंगे तो P2 बराबर कितना लिखेंगे बताइए 60 mm। और बताइए इसका प्यारे बच्चों n2 कितना मोल है, 2 मोल है। अब क्या काम करना है प्यारे बच्चों, अब हमें निकालना है मोल अंश, क्योंकि हमें इसमें मोल अंश चाहिए। इसका वाष्प दाब इसका वाष्प दाब है प्यारे बच्चों, तो मोल अंश होना चाहिए। और एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये जो है दो द्रव पी क्यू, आप देख रहे होंगे इन दोनों द्रव को आपस में अभी मिलाया नहीं गया है, दोनों द्रव अलग अलग हैं। तो P1 नाट इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों, और इसे क्या बोलेंगे P2 नाट। समझ में आप लोगों को P1 P2, जब तक मिलावट नहीं करेंगे, जब तक अशुद्धियां नहीं रहेंगी, तब यदि जब तक वो शुद्ध रहेगा, प्योर रहेगा, तब तक नाट लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे, पहला काम है x1 और x2 निकालना। इसका x1 कैसे निकालेंगे, तो चलिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। x1 बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए आप सभी लोग। मोल प्रभाव निकालना मैं बताया था, जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर ऊपर होगा। n1 बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, n1 प्लस n2। वैल्यू लिखिए सभी का। x1 बराबर प्यारे बच्चों, n1 का वैल्यू कितना है 3 बटे में 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा x1 बराबर प्यारे बच्चों 3 के बटा में 5। ये आपका क्या आ गया x1। अब प्यारे बच्चों, अब ऐसे ही x2 निकालेंगे। अब x2 कैसे निकालेंगे, अब लिखेंगे x2 बराबर प्यारे बच्चों, अब देखिए x2 बराबर फार्मूला, जो नंबर यहाँ रहेगा वही नंबर ऊपर रहेगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा n2 बटे में n1 प्लस n2। तो x2 बराबर n2 का मान कितना है 2 बटे में 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों x2 बराबर 2 के बटा में 5। तो प्यारे बच्चों, ये आपका x1 x2 आ गया। तो P1 P2 निकाल लेंगे तो हम जोड़ देंगे तो टोटल वाष्प दाब आ जाएगा। तो कुल वाष्प दाब बोला है तो लिखेंगे P टोटल बराबर P1 नाट x1 प्लस P2 नाट x2 प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे, सभी का वैल्यू रखेंगे। आप ध्यान से देखिए, सभी का वैल्यू रखिए। PT बराबर कितना हो जाएगा 80 गुड़े कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 के बटा में 5 प्लस कितना है P2 नाट 60 गुड़े कितना है 2 के बटा में 5, 2 के बटा में 5 भाग दीजिए, इसका कितना आ जाएगा। और यहाँ पर इसका यहाँ पर भाग देंगे, P टोटल आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 8 पंजे 40। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसका यदि इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा P टोटल आपका प्यारे बच्चों, P टोटल इसका इसमें भाग दीजिए कितना आ जाएगा 16 पच्चे 80 गुड़े 3 प्लस 12 पंजे 60 गुड़े 2। तो P टोटल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 16 ત્યાં कितना होगा 48 प्लस 24। P टोटल आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 72 mm।
ये आपका आ गया प्यारे बच्चों कुल वाष्प दाब। अब क्या काम करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो फिर नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा, दो द्रव ए और बी का वाष्प दाब क्रमशः 350 mmHg 550 mmHg है। ए के 1 मोल तथा बी के 3 मोल को मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब बोला है प्यारे बच्चों। तो पहला काम, दो द्रव है ए और बी, तो एक द्रव ए है और एक द्रव क्या है, बी है। द्रव ए और बी, द्रव ए बी, तो द्रव ए है यार बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए, द्रव ए का वाष्प दाब कितना है, T1 नॉट 350 mmHg, और इसका मोल कितना है N1 प्यारे बच्चों, इसका मोल दिया है 1 मोल। और प्यारे बच्चों बी का बताइए, बी का P2 नॉट कितना है, बी का आपका प्यारे बच्चों 550 mmHg। इसका बताइए प्यारे बच्चों N2 कितना है, मोल, मोल है देखिए 3 मोल। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, x1 x2 निकालेंगे, इस द्रव का x1 निकालिए, इस विलयन का x1 बराबर कितना हो जाएगा, N1 बटे में N1 प्लस N2, x1 बराबर N1 का वैल्यू 1 बटे में 1 प्लस 3, x1 आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 के बटा में 4। फिर बताइए x2 बराबर N2 बटे में N1 प्लस N2, x2 बराबर प्यारे बच्चों N2 का वैल्यू 3 बटे में 1 प्लस 3, x2 बराबर कितना आ जाएगा 3 के बटा में 4। तो प्यारे बच्चों जब x1 x2 आ गया आप लोगों का, तब तो आसान है पी टोटल निकालना। क्या फार्मूला लगाएंगे पी टोटल के लिए, पी टोटल बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो पी टोटल बराबर P1 नॉट का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, P1 नॉट का वैल्यू है आपका 350 गुड़े 1 के बटा में 3 प्लस प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, P2 नॉट कितना दिया है आपका 550 गुड़े 3 के बटा में 4, यहाँ 4 रहेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया 4। अब क्या काम करना है प्यारे बच्चों, अब भाग दीजिए इसका, इसमें पी टोटल कितना आएगा भाग देंगे तो, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 412.5। आप पी टोटल जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जोड़ दीजिएगा प्यारे बच्चों, 10 0 दशमलव, फिर हो जाएगा आपका 7 9 10 10 की 1, फिर हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 1 10 1 हो जाएगा 5, इतना करके आएगा प्यारे बच्चों, आएगा 500 mmHg। कितना आ जाएगा 500 mmHg। ये आ गया कुल वाष्प दाब। समझ में आप लोगों को कुल वाष्प दाब कैसे करना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोग। चलिए ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, जब मैं इस प्रश्न को ऑफलाइन में कराता हूं तो देखिए इस और ढेर सारे क्वेश्चन भी करा देता हूं, और आप लोगों को भी इसमें ज्यादातर क्वेश्चन कराऊंगा। आप हमारा यूट्यूब पे देखे होंगे शॉर्ट वीडियो में, तो हमारा ऑफलाइन क्लास जो चलता है आप लोग देखे ही होंगे। और इस बार जो बच्चे थे बहुत ही अच्छा नंबर सब लोग लाए थे, और काफ़ी ज़्यादा 90% सब लोग गए थे, काफ़ी लोग थे ऐसे जो अच्छे नंबर लाए थे। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में कहा क्या रहा है। इस प्रश्न में कह रहा है एथेनॉल तथा एथेनोइक मेथेनॉल का वाष्प दाब क्रमशः 500 mmHg 350 mmHg है। एथेनॉल के 46 ग्राम और मेथेनॉल के 32 ग्राम को मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों करना क्या है आप लोगों को, पहले एथेनॉल और मेथेनॉल दो विलयन है, एक एथेनॉल का एक मेथेनॉल का है, तो चाहे जिसको 1 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एथेनॉल जो एथेनॉल है इसको फर्स्ट द्रव मान ले रहा है,
मेथेनॉल, मेथेनॉल का फॉर्मूला था CH3OH, मेथेनॉल। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या काम है, अब देखिए इथेनॉल का बताइए वाष्प पदार्थ कितना दिया है, P1 नॉट 500 mm Hg, और इसका भार दिया है, भार को W से दर्शाते हैं, इसको 1 माने हैं तो W1 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 46 ग्राम। अब फिर क्या काम करेंगे, एथेनॉल का अणु भार निकालेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों हमें मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, भार और अणु भार चाहिए। भार तो दिया है, अणु भार निकालना है। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। अब इसका अणु भार निकालेंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग को अणु भार निकालना मैं बता दिया हूँ। फिलहाल देखिए C बराबर दिया रहेगा 12, H बराबर दिया रहेगा 1, O बराबर दिया रहेगा 16, ये अणु भार निकालने के लिए। आप इसमें देखिए C की संख्या टोटल 2 है, गुणे 12। देखिए प्यारे बच्चों इस 2 कार्बन 2 है, इसका मान है 12, H का टोटल संख्या 6 मान 1, O की संख्या 1 गुणे 16, तो प्यारे बच्चों 24 प्लस 6 प्लस 16, आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 46 AMU। ये आ गया प्यारे बच्चों भार और उभार हो गया। अब निकालेंगे मोल। मोल निकालने के लिए N बराबर W1 बटे में M1, पदार्थ का भार बटे अणु भार। पदार्थ का भार 46 बटे में 46, भाग देंगे तो 1 मोल आ जाएगा। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, एथेनॉल की बात कीजिए। एथेनॉल में बताइए क्या काम करेंगे। एथेनॉल का P2 नॉट कितना दिया है, P2 नॉट है आपका 350 mm Hg। अब इसका क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, अब इसका एक काम कीजिए, इसका निकालिए। इसका W2 दिया है, भार भार दिया है 32, कितना दिया 32 दिया है। अब इसका क्या निकालेंगे अणु भार, तो प्यारे बच्चों इसका अणु भार निकालना है CH3OH का। अणु भार कैसे निकालेंगे, कार्बन की संख्या इसमें देखिए 1 है, गुणे लगा दीजिए, मान रखिए कार्बन का 12, प्लस लगाइए, आगे चलिए टोटल कितने हैं, हाइड्रोजन है 4 है, 3 1 4 गुणे 1, प्लस टोटल कितने ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों 1 है, तो लिखेंगे 1 गुणे 16। तो बताइए 12 गुणे 4 गुणे 16 कितना आ जाएगा, M2 आपका M2 आ जाएगा प्यारे बच्चों 32। 4 16 16 दूना 32, इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 32 AMU। ये आपका भार हो गया। अब भार अणु भार निकल गया, अब मोल चाहिए इसका प्यारे बच्चों। तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, जिस पदार्थ का मोल निकालना उसी पदार्थ का भार बटे अणु भार। N2 बराबर W2 बटे में M2, N2 बराबर W2 का मान कितना है 32 बटे में 32, तो N2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 मोल आ जाएगा। तो बताइए इसमें N1 आ गया, N2 आ गया, मोल आ गया प्यारे बच्चों। जब मोल आ गया तो मोल प्रभाज हमें चाहिए, क्योंकि बिना मोल प्रभाज का हम मोलांश नहीं निकाल सकते प्यारे बच्चों। अब मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, इथेनॉल का और मेथेनॉल का। इथेनॉल का मेथेनॉल का मोल प्रभाज कैसे निकालना है, चलिए ध्यान, नेक्स्ट पेज पर मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें इथेनॉल का पहले का मोल प्रभाज निकालना है तो N1 बटे में N1 प्लस N2 लिखेंगे। X1 बराबर N1 का वैल्यू कितना है 1 बटे में 1 प्लस 1, X1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 के बटा में 2। X1 आ गया प्यारे बच्चों, ऐसे निकालिए मेथेनॉल का X2 बराबर N2 बटे में N1 प्लस N2, X2 बराबर N1 का वैल्यू में 1, N2 का भी वैल्यू 1, N1 का भी वैल्यू 1, X2 बराबर कितना आ जाएगा 1 के बटा में 2। X1 X2 आ गया प्यारे बच्चों, टोटल वाष्प पदार्थ निकालना है तो P टोटल बराबर P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। P टोटल आपका आ जाएगा 500, P1 नॉट दिया है 500 गुणे 1 के बटा 2 प्लस
350 गुणे 1 के बटा 2। पी टोटल आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका इसमें भाग देंगे तो 250 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो 1 7 और 7 दूना 14 2, इतना आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे, अब ठीक ठीक ठीक, अब प्यारे बच्चों जोड़ दीजिए, पी टोटल आपका आ जाएगा, पी टोटल कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5 7 5 12, फिर हो जाएगा 3 1 4। टोटल वाष्प दाब प्यारे बच्चों इतना mmHg आ गया। आप लोगों को समझ में आया कैसे हुआ? तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा और उस मतलब कि आदर्श अनादर्श विलयन की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों राउल्ट के नियम पर आधारित मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। तो प्यारे बच्चों आप लोग ने इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ओके बाय।